कह रहे हैं इसमें आप एक दो मर्दों के लिए आप सारे दो मर्द नहीं, इसमें आप एक मर्द दो को ऐसे मर्द कह नहीं, सकते। एक दो मर्द नहीं। रेप कल्चर पाकिस्तान में जो हो रहा है, आप रिपोर्ट पढ़े, आप एक दफा आंखें तो खोले क्या हो रहा है। ये ना तो ये पाकिस्तान का मसला है, ना ही ये मतलब कि हम इस्लामी मुल्क के मसला है। ये आपने देखा होगा ये जो मामला चल रहा है ये हिंदुस्तान में चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? ये मैं हिंदुस्तान की बात की, आपसे मैंने हिंदुस्तान का सवाल किया। आपने सिर्फ मर्द और से औरत की मैंने बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान का सवाल किया। आप तो मर्द जब और औरत रेप की बात कर रहे जब हैं। रेप हुआ है मैं मर्द तो मतलब आप बता रही हैं और हर मर्द की बात की। मुर्दे को निकाल के रेप किया है, तो ये तो कुछ भी, मैं तो इनको इंसान ही नहीं कहूँगा। तो वो क्या है? वो तो आपको ज्यादा बेहतर पता होना चाहिए। क्या है? इंसानी शक्ल में ये दरिंदे कह सकते हैं। अच्छा, जो इस तरह के काम करेगा वो ना तो मर्द है, वो ना तो इंसान है, उसका जेंडर ही आप बदल देंगे। मैं तो यही आपको कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो ये अच्छा तरीका है गलती छुपाने का? नो ये मैं तो ये नहीं आपको कह रहा। अच्छा तरीका है गलती छुपाने का कि ना तो वो इंसान है, ना तो मैं उसको मर्द कहूंगा, ना तो मैं उसको हैवान में कहूंगा। ये आप जितनी टाइम आप इतने ज़ाया करते हैं, कुरान और हदीस लोगों को बताएं कि कुरान क्या हुक्म देता है, हदीस क्या हुक्म देता है। क्यों यहाँ पर जो सारे करोड़ों की इकराम जो हिसाब से, एक मिनट मेरी बात सुने, पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा मौलवी मौजूद है, करोड़ों की तादाद में इस मुल्क के अंदर मौलवी मौजूद है, तो मेरे कहने से बड़ा समझना है। जो है ना, सारे मौलवी ही दीन पर पूरे नहीं है, ये भी बता दूं मैं। हाँ, ये क्या बात है? मेरी आदत है साफ बात करने की। हाँ, अगर यही लोग सीधे रास्ते पे होते तो आज कोई भी बुराई पर ना होता। ये बात तो आपके पॉइंट जबरदस्त। उनको सपोर्ट करते हैं, मीडिया पर आके यही लोग उनके सपोर्टर बन जाते हैं। तो जब लोग दीन, यही लोग ज़्यादा दीन से दूर हैं। ये वो हदीस में खुद वाज़ेह हुज़ूर ने फरमाया हुआ है कि उलमा और हाकिम सही हो जाए ना तो पूरा माशरा सही हो जाए, ये वाज़ेह हदीस है। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, बुरखा तो ये है, हमारा इस्लामी मुल्क है, इसमें बुरखा तो लाजमी है, लेकिन बुरखे की भी इकसाम है ना। ये आप अगर मतलब टाइट्स पहन लेती हैं और ये हमारा ये बुरखा तो नहीं है, इसमें हमारे जो जिस्म है ऐसे वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है, तो ये बुरखा तो नहीं है। बुरखे का औरत का लिबास डिस्कस नहीं कर रही थी, मैं उस इंसान की बात कर रही थी जिसने बुर्का पहनकर रेप किया, हैरेसमेंट की। अभी भी आपके लिए औरत का लिबास ज्यादा जरूरी है उस रेपिस्ट के बारे में बात करने के बगैर। तो आप मुझे ये बताइएगा, ऐसी कौन सी डेस्परेशन है जो मर्दों को बुर्का पहनना पड़ गया रेप करने के लिए? क्या मसला क्या है ये बताएं। वो मेरे आवाज ही कोई नहीं उठा रहा, क्या मसला है? बिल्कुल ऐसे ही है। अब आवाम को पता है कि पहले भी इस तरह काफ़ी इशू हुए हैं, तब बहुत से लोगों ने आवाज़ भी उठाई है, सारा कुछ हुआ है, लेकिन उस पर बस चंद दिन के बाद ये खामोशी हो जाती है। तो ये पहली दफा सुन रही हूँ कि आदमी ने बुर्का पहना रेप करने के लिए, सिर्फ लड़कियों को गंदी गंदी जगह पर टच करने के लिए, प्राइवेट पार्ट्स पर टच करने के लिए, हरास करने के लिए। ये क्या समझ से बाहर है? बिल्कुल कि अगर मर्द भी अपनी निगाहें नीची रखे और सोचे कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है ना, उसकी भी बेटी है, वो सोचे कि मेरी बेटी है, मेरी भी बहन औरत है, तो वो कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा। लेकिन मेन यही है कि इसके लिए कानून साजी हो। बात हो गई बुरके के अंदर निकला बंदर। असल में ये वो क्या कहते हैं, इनके अंदर दोनों खूबियाँ पाई जाती हैं। एक तो ट्रांसजेंडर बन के या बुरका पहन के बाहर निकलते हैं तो इनको लोग फिर वो समझ रही हैं ऐसे देते हैं, इसका भी उनको मज़ा लेते हैं और फिर लड़कियों को छेड़ते हैं। तो मुझे तो लगता है यही है उनको, जनाब वो तो करना ही करना है, जो इनको साथ में मिस कॉलें मिलती हैं ना, उसका भी इनको कुछ मज़ा ही आता है। अब मैं क्या कहूँ, अब ये हमारा माशरा किस तरफ चल पड़ा है इसका तो कोई आइडिया नहीं लगा सकता, क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ पे जितने खड़े हैं इनमें से कौन ऐसा है कौन ऐसा नहीं है। लोग हैं दीन से दूर। जब खौफ खुदा नहीं होगा ना, ये हदीस है वाज़ेह कि जब खौफ खुदा नहीं होगा बंदा जो कुछ मर्जी करे। जब खुदा का खौफ होगा ना तो बंदा अंधेरे में भी गुनाह करने से बचेगा। चले गए हैं, वो मौका देख के चले गए हैं। चले जाए कोई बात नहीं है, असल बात तो ये है कि जब खौफ खुदा नहीं होगा ना तो बंदा कुछ भी करेगा। वो आज जो बुराई हो रही है हर तरफ, ये खौफ खुदा ना होने की वजह है। हम लोग जब अल्लाह से नहीं डरेंगे ना, जो अल्लाह के बुजुर्ग होते थे वो अंधेरे में भी अल्लाह से रो रो के दुआएं मांगते थे, और हम क्या करते हैं, हम अंधेरे में आके मोबाइल में क्या कुछ नहीं देखते। इंसान के अंदर जो शैतान है ना, जो आग भड़क रही है, यही आग जो है ये फायरिंग करने पे भी मजबूर कर देती है माँ को, बेटी को, बहन को, भाभी को, वट एवर जितनी भी गर्ल्स वगैरह होती हैं। और यही जो है उसकी जो हबस है ये मिटने का जो नाम नहीं ले रही है। ज़ाहिर सी बात है जिसके साथ रेप हुआ, मैं तो यही कहूँगा कि कानून को जो है ऐसी भेड़ों को जो है, काली भेड़ों को जो है गिरफ्तार करना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि मैं पूछना चाह रहा हूँ ये रेपिस्ट कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, ये मुझे बताएं। ये यही चीज़ है, ये जो हमारा जो इधर आप देखेंगे अभी ये जो कुछ लड़कियां आती हैं इनकी वजह से, ये जो मतलब पहले अटेंड करते हैं लड़कों को और बाद में कहती हैं ये मसला हो गया। गंगाराम अस्पताल के अंदर 5 साल की बच्ची का रेप हुआ है। 5 साल की बच्ची ने क्या कहा होगा? उसने कहा होगा जो रेप कर लो मेरे साथ, या क्या कसूर था उसका?
गड़ी हुई औरत को ताज़ा ताज़ा दफनाई गई औरत को कफन हटाकर रेप किया, क्या क्या मसला है? उसका कफन खराब था, बताएं। उसकी ये गलती थी कि उसका कफन इधर उधर हो गया होगा। इसमें मैं अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर एक अनोखा केस सामने आया है। पंजाब पुलिस की तरफ से एक ऐसे आदमी को पकड़ा गया है जो बुर्का पहनकर, नकाब करके, औरतों का भेस लेकर औरतों का ही रेप कर रहा था, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर टच करता था, हरासमेंट करता था वेमेन की, वो भी बुर्का पहनकर, नकाब करके। तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो अनोखे से अनोखे केस सामने आ रहे हैं, मर्दों की डेस्परेशन इस कदर बढ़ गई है कि अब मर्द पाकिस्तान के अंदर बुर्का पहनकर निकलेंगे सिर्फ और सिर्फ रेप करने के लिए, हरासमेंट करने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर? आवाम से जानते हैं आवाम इस बारे में क्या राय रखती है। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। बस जी, कहना क्या है, ये हमारा जो मुआशरा है, आपको पता है इसमें यही मामला चल रहे हैं। ये इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसी कौन सी ज़रूरत आ गई थी, ऐसी कौन सी डेस्परेशन है? पहले ये कहते हैं औरतें जो है वो बुर्का करेंगी तो उनके साथ रेप नहीं होंगे, अब ऐसी कौन सी इनको ज़रूरत आन पड़ी कि ये सड़क पर खुद बुर्का पहनकर निकल आए? नहीं, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, बुर्का तो ये है हमारा इस्लामी मुल्क है, इसमें बुर्का तो लाजमी है, लेकिन बुर्के की भी इकसाम है ना। ये आप अगर मतलब टाइट्स पहन लेती हैं और ये हमारा ये बुर्का तो नहीं है, इसमें हमारे जो जिस्म है ऐसे वाज़िया तौर पे नज़र आ रहा है, तो ये बुर्का तो नहीं है। बुर्के का औरत का लिबास डिस्कस नहीं कर रही थी, मैं उस इंसान की बात कर रही थी जिसने बुर्का पहनकर रेप किया, हरासमेंट की। अभी भी आपके लिए औरत का लिबास ज़्यादा ज़रूरी है उस रेपिस्ट के बारे में बात करने के? आप मुझे ये बताएं कि मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये रेपिस्ट कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, ये मुझे बताएं। ये यही चीज़ है, ये जो हमारा जो इधर आप देखेंगे अभी ये जो कुछ लड़कियां आती हैं, इनकी वजह से ये जो मतलब पहले अटेंड करते हैं लड़कों को और बाद में कहती हैं ये मसला हो गया। गंगाराम अस्पताल के अंदर 5 साल की बच्ची का रेप हुआ है। 5 साल की बच्ची ने क्या कहा होगा? उसने कहा होगा जो रेप कर लो मेरे साथ, या फिर उसके आगे से ब्रेस्ट हैवी होगी या उसकी बैक हैवी होगी। क्या कसूर था उसका? गड़ी हुई औरत को ताज़ा ताज़ा दफनाई गई औरत को कफन हटाकर रेप किया, क्या क्या मसला है? उसका कफन खराब था, बताएं। उसकी ये गलती थी कि उसका कफन इधर उधर हो गया होगा। इसमें मैं ये नहीं कह रहा, इसमें आप एक दो मर्दों के लिए आप सारे दो मर्द नहीं, एक दो मर्द नहीं, एक दो मर्द नहीं। रेप कल्चर पाकिस्तान में जो हो रहा है, आप जियो न्यूज़ की रिपोर्ट पढ़े, आप एक दफ़ा आंखें तो खोले, क्या हो रहा है? ये ना तो ये पाकिस्तान का मसला है, ना ही ये मतलब कि हम इस्लामी मुल्क के मसला है। ये आपने देखा होगा, ये जो मामला चल रहा है ये हिंदुस्तान में चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? ये हिंदुस्तान की बात की आपसे, मैंने हिंदुस्तान का सवाल किया। आपने सिर्फ मर्द से औरत की मैंने बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान का सवाल किया। आप मर्द जब और औरत की बात कर रहे जब रेप हुआ है, मैं मर्द औरत की बात करूंगी, मैं ट्रांसजेंडर की बात तो नहीं करूंगी। मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि हर मर्द एक जैसा नहीं होता। ये जो मतलब आप बता रही हैं, और हर मर्द की बात की, मुर्दे को निकाल के रेप किया है, तो ये तो कुछ भी, मैं तो इनको इंसान ही नहीं कहूँगा। तो वो क्या है? वो तो आपको ज्यादा बेहतर पता होना चाहिए। क्या है? इंसानी शक्ल में ये दरिंदे कह सकते हैं। अच्छा, जो इस तरह के काम करेगा वो ना तो मर्द है, वो ना तो इंसान है, उसका जेंडर ही आप बदल देंगे? मैं तो यही आपको कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो ये अच्छा तरीका है गलती छुपाने का? ये मैं तो ये नहीं आपको कह अच्छा तरीका है गलती छुपाने का कि ना तो वो इंसान है, ना तो मैं उसको मर्द कहूंगा, ना तो मैं उसको हैवान में कहूँगा। ये आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको ना तो आपको ये कह रहा हूँ कि हर मर्द ऐसा है, ना हर औरत ऐसी है। ये कुछ मर्द को ऐसा नहीं कहते माशरे में ये हम ना तो ये कह रहे हैं कि मुसलमान ऐसे हैं, हम तो मुसलमान की बात नहीं कर रहे, हम तो इंसान की बात कर रहे हैं। और ये हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, यहूदी हो, ये हर जगह पे ऐसे मामला चल रहे हैं। ये मैं हाँ जी, आप बोले जी, आपका इंटरव्यू चल रहा है, आप भी आ जाइए साहब, आ जाइए। हाँ, ये आपको मजीद ये भी हमारे माशाल्लाह ये कारी साहब हैं, सर ने कहा है कुछ, वो कह रहे हैं वो जो रेप करते हैं वो इंसान ही नहीं होते, जब कोई रेप कर लेता है हम उसका जेंडर ही बदल देते हैं। बात यह है कि हम लोग हैं दीन से दूर। जब खौफ खुदा नहीं होगा ना, ये हदीस है वाज़ेह कि जब खौफ खुदा नहीं होगा बंदा जो कुछ मर्जी करे। जब खुदा का खौफ होगा ना तो बंदा अंधेरे में भी गुनाह करने से बचेगा। चले गए हैं, वो मौका देख के चले गए हैं। चले जाए, कोई बात नहीं है। असल बात तो ये है कि जब खौफ खुदा नहीं होगा ना तो बंदा कुछ भी करेगा। वो आज जो बुराई हो रही है हर तरफ, ये खौफ खुदा ना होने की वजह है। हम लोग जब अल्लाह से नहीं डरेंगे ना, जो अल्लाह के बुजुर्ग होते थे वो अंधेरे में भी अल्लाह से रो रो के दुआएं मांगते थे, और हम क्या करते हैं, हम अंधेरे में आके मोबाइल में क्या कुछ नहीं देखते। अजीब व गरीब खबरें सुन रही हूँ। जो मर्द हैं, पंजाब पुलिस ने पकड़ा है उस इंसान को, ठीक है, वो बुर्का पहनकर, निकाब पहनकर रेप करता फिर रहा था, वो हरास करता फिर रहा था। ये बात तो वही है ना, दीन से दूर ही है ना। ये जब खौफ खुदा नहीं होगा तो बंदा सब कुछ करेगा।
पुलिस वहाँ का क्या करेगी? पुलिस हर बंदे को तो नहीं पकड़ सकती ना, हर बंदे को तो नहीं वो सिक्योरिटी दे सकती, हर बंदे पर नजर नहीं रख सकती। जब अल्लाह का खौफ नहीं होगा सब कुछ करेगा वो। अब क्या करें ना, अब ये बताएं इसका हल। इसका हल यही है कि दीन की तरफ आएंगे, दीन में हमें पता लगेगा दीन हमारे क्या हदूद देता है। हम ये आज़ादी का नाम लेते हैं ना, दीन ने कुछ हदूद रखी हैं, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी, हाँ, दोनों के लिए रख। दोनों के लिए। वो जो जब दोनों अपने चीज़ों पर चलेंगे तो खुद ब खुद गुनाहों से बचेंगे और ये काम करेंगे नहीं करेंगे। सवाल यहाँ पर ये है, मर्द बुरखे वाली औरत का भी रेप करे। गंगाराम अस्पताल के अंदर 5 साल की बच्ची का रेप किया सफाई करने वाले ने, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर अगर आपने न्यूज़ देखी हो, अब कब्रों के ऊपर ताला लगाया जा रहा है, वो मेटल का दरवाज़ा लगाकर, क्योंकि औरतों को निकाल कर मुर्दों को जो नई दफनाई जाती थी उनका रेप हो रहा था। अब बताएं क्या करें, ये क्या है बताएं। जब दीन की तरफ नहीं आएंगे तो कुछ भी करेंगे ना, वो दीन से दूरी है सारा कुछ। ये 100 बातों की एक बात है, ये सब कुछ दीन से दूरी की वजह है और कुछ भी नहीं है। क्या करें, कैसे ट्रैक पर लाएं ना लोगों को आप बताएं। मैं क्या करूं, 1 मिनट मेरी बात सुने। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ। आप जितनी टाइम आप इतने पर ज़ाया करते हैं, कुरान हदीस लोगों को बताएं कि कुरान क्या हुक्म देता है, हदीस क्या हुक्म देता है। क्यों यहाँ पर जो करोड़ों की हिसाब से, 1 मिनट मेरी बात सुने, पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा मौलवी मौजूद है, करोड़ों की तादाद में इस मुल्क के अंदर मौलवी मौजूद है। तो मेरे कहने से बड़ा समझना है जो है ना, सारे मौलवी ही दीन पर पूरे नहीं है, ये भी बता दूं मैं। हाँ, ये बात है। मेरी आदत है साफ बात करने की। अगर यही लोग सीधे रास्ते पे होते तो आज कोई भी बुराई पर ना होता। ये बात तो आपके पॉइंट जबरदस्त। उनको सपोर्ट करते हैं मीडिया पर आके, यही लोग उनके सपोर्टर बन जाते हैं। तो जब लोग दीन, यही लोग ज़्यादा दीन से दूर हैं। ये वो हदीस में खुद वाज़ेह हुज़ूर ने फरमाया हुआ है कि उलमा और हाकिम सही हो जाए ना तो पूरा माशरा सही हो जाए, ये वाज़ेह हदीस है। अब इस हदीस में दोनों चीज़ें, उलमा को भी कहा गया, हाकिमों को भी कहा गया कि तुम अपने अपनी हदूद में रह के काम करो, लेकिन नहीं जब करेंगे तो फिर यही कुछ होगा। अब देखिए, मुझे एक बात बताएगा, क्या यहाँ पर हम देखेंगे कि मर्द बुर्का पहन के निकलेंगे? अब ये एक केस आया ना, अब देखना इस केस को देखते हुए और ऐसे ही जुर्म आएंगे। बहुत सारे केस हैं। पहले भी एक बंदा पकड़ा गया था जो 30-40 रेप कर चुका था कब्रिस्तान के अंदर, वो गोरकंद था। आपको शायद नहीं पता इस चीज़ का। हाँ, तो यही ना, तो ये बात तो वही है। ये तो अब है ना बुरखे वाला, वो जो गोरकंद ने इतना कुछ किया, उसका क्या किया गया? कुछ भी नहीं हुआ। तो इन चीज़ों को कौन वाद करेगा? जब तक हम दीन के करीब नहीं आएंगे ना, इसी तरह ये लोग गुनाह पे गुनाह करते रहेंगे। आज लोगों के पास मोबाइल देखने के लिए 2-2 घंटे हैं, नमाज़ पढ़ने का टाइम नहीं है। पता सबको है कि नमाज फ़र्ज है, लेकिन पढ़ता कौन है? तो जब खौफ खुदा नहीं होगा फिर सब कुछ करेगा। हम तो वाज़ेह बात करते हैं। थैंक यू। मैं यही कहता हूँ कि इसका मेन जो इशू है ना, वो यही है कि हमारे मुल्क में सज़ा नहीं है। इस तरह के पहले भी बहुत से वाक़यात होते हैं, तो जब वाक़यात हो जाता है तो फिर चंद दिन ये मीडिया में और आवाम में बड़ा शोर शराबा होता है। लेकिन मेन इशू तो है ये कि हुकूमत के करने का काम है। ये जब ज़ैनब केस भी हुआ है तो बड़ा रौला पड़ा है, बड़ा शोर हुआ है। बच्ची थी बेचारी, उस टाइम भी सब अवाम का यही यानी कि तकाजा था कि ये जो है ना फांसी की सज़ा दी जाए, और फिर उस दौर में बिल भी जो है ना असम्बली में पेश किया गया। तो ये मेन वजह ये है कि ये जितने भी करिंदे या इस तरह के लोग ना वही निकलते हैं, वही उन्हीं के गैंग होते हैं किसी ना किसी तरह से, ठीक है ना, मुलव्वस होते हैं। चाचा अपनी भतीजी का रेप कर रहा है, बाप जो है वो अपनी बेटी का रेप कर रहा है। ये गवर्नमेंट तो नहीं कह रही ना, मुझे बताएं। लेकिन मैडम इसका ये है कि जब बंदे को पता है कि मैं कुछ भी कर लूँगा तो यहाँ सज़ा ही नहीं होनी, तो जब एक सज़ा होगी, गवर्नमेंट का ये काम है ना कि उसको सज़ा सख्त से सख्त बिल पास करें। 2-3 दफ़ा इस तरह कोशिश की है कुछ लोगों ने कि असम्बली में कानून साजी की जाए, इसकी सज़ा जो है फांसी दी हो, लेकिन यही सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ PTI, नॉन लीग, पीपल्स पार्टी, कोई भी अदर जमात है, जब इस तरह उनको पता कि जीता है तो इनको चाहिए ना कि वो इस तरह का सख्त से सख्त कानून लेके आए ताकि कोई जरूरत ही ना करे। ये बात तो मैं आपकी ठीक है कहूँगी कि एक सख्त कानून इस चीज़ के हवाले से होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा गंगाराम के अंदर 5 साल की बच्ची का रेप किया है वो झाड़ू पोंछा लगाने वाले स्वीपर ने। तो आप मुझे ये बताइएगा, ऐसी कौन सी डेस्परेशन है जो मर्दों को बुर्खा पहनना पड़ गया रेप करने के लिए? क्या मसला क्या है ये बताएं। वो मेरे आवाज़ ही कोई नहीं उठा रहा, क्या मसला है? बिल्कुल ऐसे ही है। आवाम को पता है कि पहले भी इस तरह काफ़ी इशू हुए हैं, तब बहुत से लोगों ने आवाज़ भी उठाई है, सारा कुछ हुआ है, लेकिन उस पर बस चंद दिन के बाद ये खामोशी हो जाती है। तो ये पहली दफ़ा सुन रही हूँ कि आदमी ने बुर्खा पहना रेप करने के लिए, सिर्फ लड़कियों को गंदी गंदी जगह पर टच करने के लिए, प्राइवेट पार्ट्स पर टच करने के लिए, हरास करने के लिए। ये क्या समझ से बाहर है? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो यही सजेशन दूंगा कि गवर्नमेंट को इसके खिलाफ सख्त से सख्त जो है ना मर्द ऐसा क्यों कर रहे हैं?
ये तो फिर मुआशरे में ज़ाहिर है ना कि मर्दों को भी सोचना चाहिए। या यहाँ इस्लामी लॉ तो है नहीं, अगर हो तो फिर तो कोई ज़रूरत नहीं करे। लेकिन हमारे बंदे तो बड़े मौलवी बनते हैं, क्या आप क्या बात कर रहे हैं आप? बस वो- यहाँ और दूसरा बंदा मौलवी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कहने की हद तक है ना, लेकिन अपने अंदर कोई भी नहीं झांकता कि अगर मर्द भी अपनी निगाहें नीची रखे और सोचे कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है ना, उसकी भी बेटी है, वो सोचे कि मेरी बेटी है, मेरी भी बहन औरत है, तो वो कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा। लेकिन मेन यही है कि इसके लिए कानून साजी हो, गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके खिलाफ सख्त सज़ाएँ तजवीज़ करे, यानी आखिर फांसी की सज़ा हो। फांसी की सजा हो, जी, सरेआम फांसी हो। मैं तो आम फांसी हो, बिल्कुल यही। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, जब जब पाकिस्तान के अंदर रेप हुआ है तब हमेशा ये बोला गया है कि औरत जो थी वो पर्दे में नहीं थी, औरत इस वक्त घर से बाहर क्यों निकली? भाई जो औरतें पर्दे में भी हैं उनके साथ भी रेप हो रहे हैं, मर्द पर्दा करके रेप करने आ रहे हैं, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसमें सिर्फ मर्दों का या औरतों का नहीं, दोनों कसूरवार हैं। ज़ाहिर है जिसका जो ज़हन है या नीयत ख़राब है, ठीक है। 5 साल की बच्ची ने तो नहीं कहा था ना, उसको माइल तो नहीं किया होगा ना कि आओ मेरा रेप करो। जिसका माइंड गलत है ना, वो गलत ही सोचेगा। लेकिन इसका फिर वही है कि इसके लिए कानून पाकिस्तान के अंदर कब्रों के ऊपर स्पेशल ताले लगाए जा रहे हैं, वो मेटल का दरवाजा लगा के। वजह पता है आपको क्या है? क्योंकि आदमियों ने औरतों की कब्रों को खोद कर मुर्दों को बाहर निकाल कर रेप करना शुरू किया। आपको पता है कितने केसेस सामने आए हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इसका फिर वही कहूँगा कि सख्त से सख्त सजाएं। कहते कि जनाजे की सजा थी, उसका कफन सही नहीं था। बस ये तो फिर मुआशरे की सारे की ऐसे ही है ना। लेकिन इसकी सारा आप जिसकी गलती है उसकी गलती क्यों नहीं मान रहे हैं आप? मुझे उसकी बताएं। गलती है, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ। औरत का क्या कसूर है बताएं? वो उसका तो बेचारी का कोई कसूर नहीं। लेकिन ये जो हमारे मुआशरे में इस तरह के जो ज़हनी बीमार हैं ना, उन बीमार हैं वो उसकी ज़ाहिर है कि उसका, मैं वही फिर कहूँगा कि उसके लिए गवर्नमेंट को एक तो चाहिए कि लोगों के लिए अच्छा माहौल प्रोवाइड करे, लोगों को रोज़गार दे, ठीक है ना। जो बेरोज़गार लोग हैं ज़्यादातर, या वही इस तरह के करते हैं कि उनको कोई और काम नहीं मिलता, मसरूफियत नहीं होती, तो फिर वो ज़ाहिर है पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं, पढ़े लिखे भी कर रहे हैं। तो कर रहे मेन यही है कि फिर उसके लिए सज़ा जो है ना, कानून साजी हो, सख्त से सख्त सज़ा हो। और रेप की तो फांसी से नीचे कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो ये ऑटोमेटिकली मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह ये बात है ना। इंशाल्लाह। थैंक यू सर। क्या कहूँ, सबसे पहले तो ये चीज़ देखने में आती थी कि जो आशिक होते थे ना, ये लोग यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, जो फीमेल के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ होते थे, वहाँ पर बुर्का पहन के उनसे मिलने जाते थे, पकड़े जाते थे और उनकी दुर्घट बनती थी, अच्छी खासी पिटाई होती थी। लेकिन ये केस जो है ना, ये थोड़ा डिफरेंट है। ये तो एक ऐसे नामर्द की कहानी मुझे लगती है, जिसको हर जगह से जब ऐसे लोग ताना मारते हैं ना, तो उसका ज़हनी तौर पर जो है ना, वो पागल और हैवान इंसान बन जाता है। बल्कि वो ऑलरेडी होगा, जो जिसकी हैवानियत जो है ना सामने आना शुरू हुई है। ऐसे लोगों को पंजाब पुलिस हो या बल्कि पाकिस्तान का ऐसा लॉ बनना चाहिए इस किस्म के हरासमेंट करने वाले को भी चौक के अंदर पूरा ऐलान करना चाहिए कि आज इस बंदे ने ये किया, इसको फांसी देने लगे हैं, ताकि पूरी मीडिया वाले हों, वहाँ पे लोग हों, लड़कियाँ हों, लड़के हों, सब लोग हों। जब उसके इस तरह की सज़ा सबके सामने दी जाएगी ना, तो दूसरों के लिए इबरत का निशान भी बनेगी, और वो ऐसे काम करते वक्त उनका जो है ना ज़मीर भी डरेगा, और उनको पता होगा कि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो हमें सज़ा मिलेगी। हमारे कानून में असल में ऐसे लूप होल्स मिलते हैं, जिन्हें हमारे जो वकील बरादरी है ना, इस तरह से निकाल लेते हैं। अभी आपने एक केस हुआ था कराची का, गुल अहमद का जो वो है ना, उसमें उस लड़की ने 2-4 लोगों को मार दिया है, 6 लोगों को। और उसकी आज एक नई वीडियो सामने आई है, जिसमें वो एक गाड़ी को टक्कर मारी है, साथ में एक बाइक वाले को भी ज़ख्मी कर दिया था। उसी दिन की एक और फुटेज मिली है। तो अगर आप उसकी आज की वीडियो देखें तो वो ऐसे स्माइल दे रही है, उसको पता है, हाँ ऐसे किया। मैं कह रहा हूँ, उसकी स्माइल बता रही है कि उसको पता है कि उसको कुछ नहीं होना। पहले उन्होंने कहा कि ये ज़हनी मरीज़ है, फिर इन्होंने पता नहीं क्या, अब क्या पता वो भाग भी गई हो दूसरे मुल्क में। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ऐसे लूप होल मिलते हैं, जिसके तौर पे आपने देखा ही होगा, कह देते हैं जी ज़हनी मरीज़ था। एक पुलिस वाला पकड़ा गया था जिसने शराब पी हुई थी, वो इतना ज़्यादा वीडियो वायरल हुई, उसने गालियां दी थी एंकर को, ठीक है ना। और उसके बाद क्या कहा गया कि ये जो है ना आपका ज़हनी मरीज़ है, इसका इलाज करवाना है, उसके बाद दोबारा बहाली हो गई है। तो मुझे ये बताएं कि ये इस केस से पहले क्यों नहीं उसका इलाज करवाया गया? जो
ज़हनी मरीज़ हैं उनको ये पता है कि उन्होंने रेप करना है, उनको ये पता है उन्होंने बुर्का पहनकर किस किस पार्ट को टच करना है, उनको ये पता है कि माँ बहन की गाली कौन सी होती है, उनको बाइक पर बैठने का भी पता है, होशो हवास में गालियाँ देने का पता है, लेकिन वो मेंटली इल है, ऐसे कैसे हो सकता है? यही तो कह रहा हूँ ना, यही तो मैं बता रहा हूँ कि लूप होल है जिस पे कह देते हैं कि बीमार है, ये जहनी मरीज़ है, इसका इलाज करवाना है, उसको कहीं ऐसी जगह पे भेज देते हैं। उसके बाद जैसे ही ये मामला ठंडा होता है तो फिर वो ऐश करते हैं, बाहर चले जाते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि हमारे सियासतदान भी इस किस्म के काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्टंट खेलते हैं। जैसे ही उनके पर कोई करप्शन केस खुलता है या कुछ भी होता है तो उनको हार्ट अटैक का मसला आ जाता है, दिल के मरीज़ होते हैं, तो वो इलाज करवाने पाकिस्तान में इलाज ही नहीं हो सकता भाई। तो क्या है कि इतने सालों से लोग सियासत में हैं, मुल्क पे राज भी कर रहे हैं, तो अभी तक उन्होंने अपने मुल्क के अंदर ऐसे हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाए कि जहाँ पर उनका इलाज हो सके। वो इलाज करवाने बाहर जाते हैं, उसके बाद वापस नहीं आते जब तक मामला नहीं ठंडा होता। पाकिस्तान के अंदर रेप कल्चर बहुत प्रमोट हो रहा है, ऐसी कौन सी डेस्परेशन है या ऐसी क्या वजह हो गई जो मर्दों को बुर्का पहनने की नौबत आ गई भाई? अच्छा, बड़े अच्छे से फॉलो कर रहे हैं वो तो। जैसे रेप केसेस का आपने बताया, ये इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जैसे शादियों का सीज़न चलता है ना, आजकल रेप सीज़न चल रहा है। आप जो भी चैनल खोल लें, आप इंडिया का खोल लें, पाकिस्तान का खोल लें, आपको रेप केसेस के केस मिले हैं। वो डॉक्टर का मिला है, उसके बाद अभी डॉक्टर का वो जो केस चल रहा है उसका प्रोटेस्ट चल रहा है, और फिर 5 साल और 3 साल की बच्ची का वहाँ रेप हो गया। इसी तरह यहाँ पे 5 साल की बच्ची का गंगाराम में कुछ वो हो गया। तो देखने का ये बात है कि अगर इतने मंजरे आम पे आ रहे हैं तो ये सोचें जो मंजरे आम पे नहीं आ रहे तो वो कितने केसेस होंगे। तो वही तो आपसे पूछ रही हूँ कि ऐसी कौन सी डेस्परेशन है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही कि मर्दों को बुर्का पहनना पड़ गया। पहले तो यहाँ के मर्द कहते थे औरत पर्दा करे, रेप नहीं करेंगे, अब यहाँ के मर्द खुद बुर्का पहनने पर आ गए हैं भाई, खुद नकाब करने पर आ गए हैं कि हमारी शक्ल ना कोई पहचान ले। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है, कौन सी डेस्परेशन है ये? असल में ये वो क्या कहते हैं, इनके अंदर दोनों खूबियाँ पाई जाती हैं। एक तो ट्रांसजेंडर बन के या बुर्का पहन के बाहर निकलते हैं तो इनको लोग फिर वो समझ रही हैं ऐसे देते हैं, इसका भी उनको मज़ा लेते हैं और फिर लड़कियों को छेड़ते हैं। तो मुझे तो लगता है यही है उनको जनाब, वो तो करना ही करना है। जो इनको साथ में मिस कॉलें मिलती हैं ना, उसका भी इनको कुछ मज़ा ही आता है। अब मैं क्या कहूँ, अब ये हमारा माशरा किस तरफ चल पड़ा है इसका तो कोई आइडिया नहीं लगा सकता, क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ पे जितने खड़े हैं इनमें से कौन ऐसा है कौन ऐसा नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। शक्ल से आपको नहीं पता चलता। जो भी अगर क्रिमिनल पकड़ा जाता है, आपने अक्सर देखा होगा कि वो लगता ही नहीं है, वो तो मासूम सा लग रहा होता है अक्सर, और पता बाद में जब उसके राज खुलते हैं तो पता चलता है इसने तो बहुत अल्लाह किस्म के कारनामे किए हुए हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतर यही हल है कि जो लॉ है ना उसको सख्त से सख्त बनाया जाए। ऐसे लोगों को जो जैसे ही पकड़ा जाए तो कोई किसी किस्म का वो नहीं होना चाहिए, इंक्वायरी कोई कुछ भी, इनको सीधा सीधा जो है ना लटका देना चाहिए, क्योंकि जैसे वो अंदर जाते हैं साथ ही उनके वकील आ जाते हैं और वो झट से बाहर चले जाते हैं। बताएं, हाँ देखिए, अब ये वाला केस हुआ है ना, इस केस को देखने के बाद बहुत से लोगों को शय मिलेगी कि ये बड़ा अच्छा तरीका है, ये बहुत अच्छा तरीका है, ये इजी वे भी है, आपको कोई पहचानेगा भी नहीं और आपकी हवस भी पूरी हो जाएगी। जब पाकिस्तान के अंदर रेप होता है हमेशा औरत की गलती डिक्लेयर की जाती है, वो इतने बजे घर से बाहर क्यों निकलती है, वो ऐसे क्यों निकलती है, उसका ऐसा लिबास क्यों होता है। तो भाई अब तो मर्द भी अपने गुनाहों को छुपाने के लिए बुरखे की आड़ में आ गए हैं। क्या कहते हो आप, क्या मर्दों की तालीम इस माशरे में मैटर करती है या फिर आप औरत को ही जो है वो निशाना बनाओ? अच्छा, बाहर क्यों निकलती हैं इसका तो कोई जवाब ही नहीं बनता। आपने देखा होगा हमारे और भी बहुत से मुस्लिम ममालिक हैं, वहाँ पे औरतें निकलती हैं, तो वहाँ क्यों नहीं ऐसा? क्योंकि वहाँ पर इस्लामी कानून है, शरिया कानून है। कोई चोरी करता है हाथ काट दिया जाता है, और जो इस किस्म की हरकत करता है उसको संसान कर दिया जाता है। तब तक ज़मीन में गाड़ के पत्थर मारे जाते हैं जब तक उसकी जान ना निकल जाए। सऊदिया की मिसाल देख लें। वही मैं कह रहा हूँ ना, वो तो बहुत मॉडर्न हो गए हैं। जहाँ पर कभी औरत को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता था, अब वो खुद से ड्राइविंग करती है, अपना घर ख़रीद सकती है और बहुत से काम कर सकते हैं। और सब यहाँ पर औरतों की भी बहुत बड़ी गलती है, अगर आपको गुस्सा है, क्योंकि एक मर्द की जो है ना वो तालीम उसकी माँ ही सबसे पहले करती है। तो वही
वही शो करती है। अगर अगर वो कुछ ऐसी हरकत करके आता है तो कहते हैं जी लड़का है, ये तो करता है, ऐसा चलता है। वही माँ उसको अगर 4 थप्पड़ उसको बचपन में पड़े हों तो उसको पता हो कि किसी की माँ बहन की इज़्ज़त कैसे करनी है। तो कहते हैं कि माँ जो है ना वो बच्चे की पहली दरसगाह होती है। अगर माँ इस किस्म की जो है ना गलतियों पे पर्दा डालेगी तो फिर ज़ाहिर सी बात है, फिर ऐसा ही माहौल पैदा होगा, ऐसे ही क्रिमिनल आपको नज़र आते रहेंगे। अब आपको क्या लगता है हमें कितने ही मर्द यहाँ बुरखे में देखने को मिलेंगे, बताएं। अब ये ट्रेंड नया कल्चर मैं देख रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि ये क्या हो रहा है। किसी दूसरी मुस्लिम कंट्री में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है। सऊदीया के अंदर ऐसा नहीं होता है, इंडोनेशिया के अंदर ऐसा नहीं होता है, कतर, बहरीन, गल्फ़ कंट्रीज अरब ममालिक आप उठा लें, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। हम दावा करते हैं कि हम सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री हैं, हम इस्लाम पर चलने वाले लोग हैं, और यहाँ मैं क्या देख रही हूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। ये तो वही बात हो गई, बुरके के अंदर निकला बंदर। अब बात ये है कि आपने कहा कि बाकी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ का कानून सख्त है। हमारा कानून जो है ना वो जब हमारे वकील साहब आते हैं तो ढीला पड़ जाता है। वो कुछ ऐसे ऐसे निकाल लेते हैं इलाज, या कुछ ऐसे रास्ते बीच के निकल आते हैं जिसकी वजह से वो बच जाते हैं। और करप्शन भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ये हो जाता है। और जो आपने कहा कि बुरके के अंदर, ये तो अब लोगों को जो है ना वो एक ट्रेंड मिल गया है। पहले क्योंकि पहले जब कॉलेज वगैरह में, यूनिवर्सिटियों में ऐसे लोग जाते थे ना लड़कियों से मिलने, तो बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे आए थे कि लड़के इस तरह से अपनी मशूक को मिलने निकल गए हैं। तो अब ये काम हुआ है तो इसके बाद और बहुत से लोग निकलेंगे, क्योंकि आप भीड़ में खड़े हुए हैं, किसी को क्या पता अंदर क्या है, ठीक है। तो बुरके के अंदर क्या है, तो ज़ाहिर सी बात है उनको और शय मिलेगी और वो इस तरह से और ज़्यादा लोग इस तरह से भड़केंगे। थैंक यू सो मच। देखिए जी, ये वाक़यात जो है ये मैंने ख़ुद भी काफ़ी मैंने देखे भी हैं, और इसके ऊपर मैंने काफ़ी जो है ना, जब मैं क्राइम की बीट करता था उस वक्त मैंने ये काफ़ी केस पकड़े भी हैं। बुर्का पहन के 2 काम हो रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक काम हो रहा है, जो डकैत होते हैं उन्होंने भी बुर्का पहना हुआ है, और जो खुसरे होते हैं, ख्वाजा सरा होते हैं, उन्होंने भी बुर्का आजकल पहना हुआ है। और अगर आप बात करते हैं ख्वाजा सरा की, तो ख्वाजा सरा रात के अंधेरे में जब निकल रहे होते हैं तो समझे कि ये डकैत हैं। कई हमारे ऐसे भाई जो गांव से आए होते हैं, उन्हें पता नहीं भी चल रहा होता कि ये ख्वाजा सरा है या बुरके के लिबास में ये डकैत और ये दहशतगर्द है। लेकिन अभी जो पकड़ा गया है वो ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर नहीं था, वो तो प्रॉपर लड़का था। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैंने दो की मिसालें दी हैं कि बुरका 2 किस्म के लोग पहनते हैं। एक जो बुरका पहनते हैं वो जैसे मैंने बुर्का पहन लिया किसी को लूटने के लिए कि उसे यही जो है ना नुमाया हो, यही जाहिर हो कि ये एक औरत खड़ी है। और जब भोले भाले इंसान उसके पास जाते हैं, डील करते हैं बड़े हिसाब किताब से, वो पिस्टल निकालते हैं, तो आपको पता है वेपन के आगे जो है किसी का बस नहीं चलता। तो उसने रेप किया, ज़ाहिर सी बात है मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। उसने इसलिए रेप किया कि मैंने बुर्का पहना है, मैंने कौन सा पकड़ा जाना है, या मैंने निकाब किया होना है। कई लड़के जो है वो प्रैंक भी कर रहे हैं बुर्का डाल के, कई जो हैं वो जो बुर्का डालते हैं वो ख्वाजा सरा भी हैं। कई ऐसे अफराद जो हैं, काली भेड़ें जो हैं, जो कि दहशतगर्दी भी कर रहे हैं। और ये जो आपने वाक़या बताया, ये तो समझ से बालातर जा रहा है कि उसने बुर्का भी पहना था और उसने रेप भी कर दिया। देखिए ना, बात यह है कि डे ब डे पाकिस्तान में ऐसी शरह जो है वो बढ़ती जा रही है। कभी भाई अपनी बहन को मार रहा है, कभी भाई अपनी बहन के साथ ज़िना कर रहा है, कभी अपनी बीवियों के गले गोंद दिए जाते हैं, बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। ये अल्लाह माफ़ करे, क्या ऐसी कौन सी डेस्परेशन है, ये ऐसी कौन सी इनको आहर आई हुई है कि बुर्का पहनकर एक औरत मतलब दुनिया को दिखाना कि हम औरत हैं, हमने बुर्का पहना, निकाब किया है, और उस भेस में वो औरतों को टच कर रहा है, हरास कर रहा है, रेप करता फिर रहा है। ये क्या है बताएं। ये अबस परस्त लोग होते हैं जो कि जो है ना अगर बुर्का ना डालें तो इनके काबू कोई नहीं आता। बुर्के के 2 फ़ायदे हो गए ना, बुर्का डाला है, किसी लड़की को भी टच कर रहा है, उसने कौन सा देख लेना ये मर्द है या गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं या जो भी है वटेवर। और सबसे बड़ी एक आपको बात बताता चलूँ कि बुर्का अगर आप पहनते हैं ना तो फिर आपको ना यंगस्टर लड़के ज़्यादा वॉच कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि यार ये कोई लेडीज़ है क्या क्या नहीं। फिर ये बड़े बंदे को हाथ नहीं डालते, ऐसे जो डकैत हैं, रेपर जो होते हैं, जो रेप करने वाले होते हैं, ये देखते हैं कोई यंगस्टर लड़का, क्योंकि ये अगर रेप हुआ है तो
तो यंगस्टर लड़के के साथ ही हुआ होगा ना रेप। लड़कियों को हरास करता है, लड़कियों के रेप करता है। लड़कियों के रेप कर रहे हैं ना, लड़कों के नहीं, लड़कियों के रेप कर और के बुरखा ओढ़ के। वही मैं कह रहा हूँ ना कि लड़कियों को वो झांसा दे रहा है कि मैं अपना, वो लड़कियां भी ये समझ रही होंगी कि शायद ये कोई गर्ल्स है, ये है वो है, लेकिन ये जो रेप कर रहा है मेरे ख्याल में ये तो ना गलत है, काबिल बर्दाश्त नहीं। कौन सी ऐसी डेस्परेशन है जो खत्म नहीं हो रही है? बताएं कौन सी ऐसी डेस्परेशन? इंसान के अंदर जो शैतान है ना, जो आग भड़क रही है, यही आग जो है ये फायरिंग करने पे भी मजबूर कर देती है माँ को, बेटी को, बहन को, भाभी को, वट एवर जितनी भी गर्ल्स वगैरह होती हैं। और यही जो है उसकी जो हबस है ये मिटने का जो नाम नहीं ले रही है। ज़ाहिर सी बात है जिसके साथ रेप हुआ, मैं तो यही कहूँगा कि कानून को जो है ऐसी भेड़ों को जो है, काली भेड़ों को जो है गिरफ्तार करना चाहिए। पकड़ लिया ना, तो ये मैंने कल भी एक इंटरव्यू में एक बात की थी कि ये जो मीनार पाकिस्तान है ना सॉरी मीनार पाकिस्तान है, मीनार पाकिस्तान में एक ऐसा फांसी का फंदा लटका दिया जाए, वहाँ पे जो जितने भी रेप करने वाले लोग हैं, जो भी ये लड़कियों के साथ रेप करते हैं, लड़कों के साथ रेप करते हैं, अपनी बहनों को फायर लगाते हैं, दहशत गर्दी करते हैं, कोई इस तरह के मामला जब आप देखते हैं तो वहाँ पे जाके मीनार पाकिस्तान में वो जो मीनार है वहाँ पे उसको लटकाएं और उसको जो है ना फांसी दें, तख्तादार में लटकाएं, ताकि हमारी आवाम जो है वो इबरत का निशाना बने। और ये जो काम है मैं तो देख रहा हूँ ये काम डे ब डे बढ़ते जा रहे हैं। कभी बुरखा पहन के हरासा कर रहे हैं लड़कियों को, कभी वेपन लेके हरासा कर रहे हैं, कभी गाड़ी इनके पास होती है, 4-5 करिंदे इनके पास होते हैं, राह जाती लड़की को पकड़ते हैं, बीच में फेंक देते हैं। बहुत बड़ी काली भेड़ियाँ का ये बहुत बड़ा गैंग है। तो मेरी नज़र में तो हुकूमत पाकिस्तान को जो है इसके ऊपर नोटिस भी लेना चाहिए। अगर ये ऐसा एक बात इसमें और मैं आपको मेंशन करूँगा, ऐसे जो लोग होते हैं ना, ऐसे जो लोग होते हैं माफिया जिसे बोलते हैं, इनके जो है हाथ बहुत लंबे होते हैं। पुलिस इनके साथ मुलव्वस होती है, अदारे इनके साथ मुलव्वस होते हैं, चंद अदारे, मतलब ये इदारों के अपना नाम ये मैं लूँगा कि मतलब जैसे ये गैंग होते हैं, इनके गैंग होते हैं बहुत बड़े, लड़कियाँ इनके साथ मुलव्वस होती हैं, लड़के की भी इनके साथ मुलव्वस होते हैं, पुलिस इनके साथ मुलव्वस होती है। इनको अगर ये पकड़ा गया तो इसको तख्तादार में लटकाएं। मैं तो ये पाकिस्तान के अंदर जब भी किसी लड़की का रेप हुआ है तो यहाँ पर यही बोला गया है कि औरत बाहर क्यों निकलती है, औरत पर्दा कर ले तो रेप नहीं होंगे। औरतें पर्दा भी कर रही हैं तो मर्द खुद पर्दा करके उनको रेप कर रहे हैं, उनका क्या कहते हैं आप? देखें जी, जो लोग पाबंदियाँ लगाते हैं और जो लोग कहते हैं कि औरत बाहर क्यों निकलती है, आपका मुल्क जो है इतना स्टेबल हो गया कि औरतें घर में बैठ के जो है अपना उन्हें अपना कमाई मिले, उन्हें सैलरी पैकेज अच्छा मिले, उन्हें उनका मुआवजा दिया जाए, कोई चक्कर ही नहीं है। मर्दों की पूरी नहीं पड़ रही तो औरतों ने बेचारियों ने तो बाहर आने ही आना है। ठीक हो गया, अगर बाहर निकलती हैं तो क्या है, सभी कंट्रीज़ में निकलते हैं, सभी लोग निकलते हैं, इनमें कोई वो पाबंदी वाली बात नहीं है। जो पाबंदियाँ लगाते हैं उनकी माएँ बहनें सबसे पहले जो है ना वो बाहर निकली होती हैं पेंटे पहन के, नाच गाना भी वही काटी होती है। बात पेंट वगैरह की नहीं है यहाँ, बात पेंट वगैरह की नहीं है यहाँ, बात यह है कि आपकी औरत पर्दा भी करती है तब भी उसका रेप होता है। मर्दों की अब आप लेवल चेक करें, बुर्खा पहन के वो रेप कर रहे हैं, क्या कहते हैं? देखिए बुर्खा पहन के जो रेप कर रहे हैं, देखिए औरत के ऊपर जो है ना पाबंदी हम उस वक्त लगाएंगे जब सबसे पहले जो है ना तबलीग हदीस जो है वो सबसे पहले घर से शुरू होती है। ठीक हो गया ना। जो लोग दूसरों की माओ बहनों के ऊपर कह रहे होते हैं आप पर्दा करें, आप ये करें, आप वो करें, देखो है तो एक किस्म की ज़्यादती है ना। यानी कि पाकिस्तान में फिर औरत की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। औरत को अब आप यहाँ पे इंटरव्यू ले रही हैं, कोई भी आपको पकड़ लेगा, कोई भी आपको अगवा कर लेगा, ये तो कोई बात ना हुई। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे जो दरिंदे हैं, ऐसे जो लोग हैं, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, इबरत का निशान बनाया जाए। थैंक यू सो मच।